जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशनल। दोस्तों आप मेरे पीछे कमेंट देख रहे होंगे। दोस्तों ये कमेंट किया है BK जी ने। दोस्तों ये क्या लिखते हैं और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसके रिप्लाई में क्या आंसर दिया। सबसे पहले ये क्या बताते हैं, पहले ये समझते हैं। आजकल भूतपूर्व सैनिकों के स्वयंभू नेता श्री मेजर जनरल सतबीर सिंह जी एवं उनके कट्टर समर्थकों की बोलती क्यों बंद हो गई है, जो दिन रात यह कहते नहीं थकते थे कि मेजर जनरल सतबीर सिंह द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन का माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा OROP पर दिए गए निर्णय से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों इनका कहना है कि जैसे दूसरे पेंशनर्स ही बताते थे, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी खुद कहते हैं कि रिव्यू पिटीशन का और जजमेंट का कोई आपस में मेल नहीं है। यानी जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो एक अलग पार्ट है और जो हमने रिव्यू पिटीशन डाली वो एक अलग पार्ट है। तो दोस्तों ये उसी पे बता रहे हैं, जबकि कानून की ABC जानने वाले अच्छी तरह जानते थे कि पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन का निपटारा होने तक OROP पर दिए गए निर्णय का क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। समझ में नहीं आता कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी का इतना महिमा मंडन क्यों किया जाता है, जबकि उनकी PBOR विरोधी मानसिकता जग जाहिर है। मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी से मेरा कोई निजी विरोध नहीं है। दोस्तों इनका कहना है कि जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने कहा कि रिव्यू पिटीशन और जो कोर्ट का जजमेंट है वो दोनों अलग अलग है, उनकी इस बात से ये सहमत नहीं है। और ये भी बताते हैं कि जैसे कई दूसरे लोगों द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो रिव्यू पिटीशन है और जो जजमेंट है वो दोनों अलग अलग है, ये उस बात से सहमत नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी को। अब दोस्तों इसके बिहाफ पे जो दूसरे लोग हैं वो क्या कहते हैं, यहाँ पे मजूमदार जी का कहते हैं पैर खींचना शुरू कर दिया। अगर OROP नहीं दिया तो आपके द्वारा क्या किया जा सकता था। दोस्तों ये रिप्लाई दे रहे हैं इनके कमेंट का, जैसा मैंने आपको दिखाया। और क्या बोलते हैं, इस आंदोलन पर कोई भी निर्णय अकेले जनरल सतबीर सिंह जी ने नहीं लिया है। अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मामले पर विचार विमर्श किया है और उसके बाद ही उन्होंने आगे की WP रिट पिटीशन या फिर रिव्यू पिटीशन भरी हुई है। जब आपने इतने लंबे साल का इंतजार किया तो अब क्या हुआ, कुछ समय के लिए धैर्य रखें। आपकी जानकारी के लिए सरकार द्वारा समय विस्तार के लिए दायर की गई रिट पिटीशन या फिर एफिडेविट अभी तक सूचीबद्ध नहीं है लेकिन खारिज कर दी गई है, जबकि ESM के WP को सुनवाई के लिए पहले ही सूचीबद्ध किया जा चुका है। इनका कहना है कि जिस तरीके से जो रिव्यू पिटीशन है वो अभी रजिस्टर हुआ है, फिर उसी को देखते हुए उस पर काम होगा। और दूसरी तरफ जो टाइम एक्सटेंशन की जो अपील थी सरकार की तरफ से वो भी अभी लिस्ट नहीं हुई है, वो भी अभी पेंडिंग में ही चल रही है। तो दोस्तों इनका कहना है कि आप थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा संयम बना के रखें। ऐसे दोस्तों अरविंद कुमार जी ने क्या कहा, महोदय यदि हम असली OROP की बात करें तो जनरल सतबीर सिंह जी का इससे कोई संबंध नहीं है। OROP 1973 से PBOR की मांग थी, जब 73 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन 70% थी और 73 के बाद वो 50% थी। पेंशन का ये अंतर OROP था। 47 के बाद से अधिकारियों को आज तक 50% का भुगतान किया जाता है और उनकी पेंशन नीति में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए उन्हें इसमें खुद को शामिल नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये इनका कहना था अरविंद जी का। तो दोस्तों अगर मैं इन कमेंट्स का निचोड़ निकालूं तो दोस्तों हम सिर्फ धैर्य रख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं और किसी को बुरा बोलने से अच्छा है कि हम अपने पर फोकस करें।
हम ये देखें कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके काम के प्रति। जो वो काम कर रहा है हमने कितना कंट्रीब्यूट किया उसमें, तब जाकर हम समझाएं किसी को। पहले हम खुद का कंट्रीब्यूशन देखें कि हमारा कंट्रीब्यूट क्या है, चाहे OROP के लिए ले लीजिए या रिव्यू पिटीशन के लिए ले लीजिए, चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड आप ले लीजिए। बोलने का हक दोस्तों हमें तब है जब हमारा कुछ कंट्रीब्यूट उसमें लगा हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको छोटा सा वीडियो समझाया। इससे रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।